हरे कृष्णा। कुछ भक्तों के अंदर इस प्रकार की कंफ्यूजन है कि हम एकादशी का जो व्रत है वो 6 जून को रखें या 7 जून को रखें। मैं आप सभी भक्तों को निवेदन करना चाहता हूं कि 6 जून को अगर कोई व्यक्ति एकादशी का व्रत रखना चाहता है, निर्जला एकादशी व्रत रखना चाहता है तो वो रख सकता है, क्योंकि 6 जून को एकादशी है। फिर कहा जाए कि 7 जून को क्यों व्रत रख रहे हैं आप चैतन्य गौड़ीय मठ वाले, तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूं कि हमारी जो लॉ बुक है, वैष्णव लॉ बुक हरि भक्ति विलास के शेषार्ध के 12वें और 13वें अध्याय में सनातन गोस्वामी जी एवं गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने लिखा है कि जब कभी महाद्वादशी व्रत आ जाए तो फिर एकादशी व्रत के बजाय महाद्वादशी व्रत किया जाए तो वो ज्यादा फल देने वाला है। अगर कोई ये महाद्वादशी कौन सी नक्षत्रों के अनुसार होती है, कौन सी तिथि के अनुसार होती है, उसे क्या क्या कंडीशंस होती है, क्योंकि उसे डिटेल में पढ़ना हो तो गुरुदेव हिज डिवाइन ग्रेस श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी ने जो हमारे चैतन्य गौड़ीय मठ से एकादशी व्रत महात्म्य छपा है, जिसमें अलग अलग एकादशी का था, उसके प्रीफेस में गुरुजी ने पूरी डिटेल में लिखा हुआ है। तो गुरु महाराज जी के अनुसार एवं हरि भक्ति विलास ग्रंथ के अनुसार, सनातन गोस्वामी जी के अनुसार, ये जो कोलकाता है या प्रयागराज है, बिहार है, झारखंड है, इसमें जो एकादशी बन रही है वो उन्मिलिनी महाद्वादशी बन रही है। अच्छा, कलकत्ता इत्यादि क्षेत्रों में तो 6 तारीख को एकादशी कोई कर ही नहीं सकता है, क्योंकि उसमें जो एकादशी है वो 10वीं विद्या है। जैसे कलकत्ता में 6 जून को जो सूर्योदय है वो है 4:54 पर, और जबकि एकादशी जो शुरू हो रही है वो 5 जून की रात को 3:22 पर शुरू हो रही है। तो आप बोलोगे तो सूर्योदय तो बाद में हो रहा है, तो आपको ये पता होना चाहिए जो एकादशी है ये ब्रह्म मुहूर्त से शुरू, जो ब्रह्म मुहूर्त जो कि 3:18 पर लग रहा है, यानी कि जिस समय एकादशी शुरू हो रही है उसमें 10वीं लगी हुई है। तो 10वीं विद्या एकादशी वैष्णव लोग नहीं करते। हाँ, दिल्ली इत्यादि क्षेत्रों में जो सूर्योदय है वो देरी में है, इसलिए अगर दिल्ली इत्यादि क्षेत्रों में, दिल्ली है, पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल है, इन क्षेत्रों में अगर कोई व्यक्ति एकादशी करना चाहे तो 6 जून को कर सकता है। लेकिन 7 जून को यहाँ पर जो गुरु महाराज जी ने कैलकुलेशन दिया उसके अनुसार व्यंजली महाद्वादशी बनती है। आप बोलोगे ये क्या होता है व्यंजली और ये उर्मिलिनी? जब एकादशी की तिथि लंबी हो जाती है, उसमें 2 सूर्योदय आ जाते हैं, तो फिर वो उर्मिलिनी महाद्वादशी बनती है। जब द्वादशी में, जो द्वादशी महाद्वादशी का व्रत करे, इन महाद्वादशी में 2 सूर्योदय आ जाते हैं, तब ये व्यंजली महाद्वादशी बनती है। कलकत्ता इत्यादि क्षेत्र में ये उन्मिलिनी महाद्वादशी बन रही है, जबकि अन्य सभी जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, दिल्ली इत्यादि, यहाँ पर व्यंजली महाद्वादशी बन रही। खैर, 7 तारीख को चाहे कलकत्ता इत्यादि क्षेत्र है, चाहे अन्य भारत के क्षेत्र है, वहां पर महाद्वादशी उपवास है। और किसी ने अगर एकादशी व्रत करना हो तो नॉर्थ इंडिया में 6 तारीख को एकादशी व्रत कर सकते हैं, लेकिन कलकत्ता इत्यादि क्षेत्रों में 10वीं विद्या होने का एकादशी व्रत नहीं कर सकते। हमारा श्री चैतन्य गौड़ीय मठ, अखिल भारतीय श्री चैतन्य गौड़ीय मठ पूरे नेशनल लेवल पर 7 जून को एकादशी व्रत करेगा। ऐसा जो कोलकाता से हमारी व्रत पंजिका छपी उसमें भी लिखा है, और जो चंडीगढ़ से पूज्यवान निष्किंचन महाराज जी ने प्रारंभ कराई है
पत्रिका, बृहद पत्रिका, उसमें भी लिखा है। आप सभी को हरे कृष्ण।